नमस्कार, मैं गुंजन हांडा क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी में जारी है नुकसान, बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। एनीमोका ने मोबाइल गेमिंग फर्म नॉटर गेम को किया एक्वायर। इथेरियम पर एप को रखने के एपकॉइन कम्युनिटी प्रपोजल को मिले 99% वोट। बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में देखने मिला रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो। यूएस लॉ मेकर्स ने सांसदों की क्रिप्टो संपत्ति घोषित करने के लिए पेश किया बिल। क्रिप्टो फ्रॉड में कंज्यूमर्स को $1 बिलियन से ज्यादा का हुआ नुकसान। बिटकॉइन माइनर्स का स्टॉक प्राइस टारगेट फिसला 60% से ज्यादा नीचे। स्नूप डॉग बोर्ड एप NFT थीम वाले डेजर्ट रेस्टोरेंट को करेंगे ओपन। यूएस स्टॉक्स में गिरावट को ट्रैक करते हुए फ्राइडे के ट्रेड के दौरान जबरदस्त गिरावट देखने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने सैटरडे को और नुकसान दर्ज किया। अमेरिकन इकोनॉमी ने मई में एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा जॉब्स जनरेट किए, जिससे पता चलता है कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन पर कर्ब लगाने के अपने प्रयास में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़त जारी रखेगा, जिसके बाद S&P 500 और नैस्डैक में फ्राइडे के दिन गिरावट देखने मिली। ऐसे में ट्रेडिशनल मार्केट्स में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड को ऊपर टिक किया गया। गोल्ड में भी फ्राइडे के दिन लो ट्रेड देखा गया और इस तरह से पिछले 3 महीने में 5% की गिरावट आई है, जबकि उसी समय के दौरान बिटकॉइन में 25% की गिरावट और S&P 500 में 4% की गिरावट आई है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3% से अधिक की गिरावट के साथ $29,500 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 4% की गिरावट के साथ अराउंड $1,700 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल कॉइन्स भी नीचे फिसलते देखे गए। एनीमोका ब्रांड्स एक वेंचर कैपिटल फर्म ने नॉटर गेम्स के परचेज की घोषणा की है, जो कि एक गेमिंग फर्म है जो फिजिकल और डिजिटल आइटम्स को अपने टाइटल्स में शामिल करती है। इस तरह से एनीमोका ब्रांड्स अब नॉटर गेम के लिए इशूड कैपिटल का 100% मालिक है, जो फर्म के लिए एक ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप के एक और एक्विजिशन को मार्क करता है। ऐसे में नॉटर गेम्स एनीमोका की सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करना जारी रखेगी। नॉटर गेम्स 2016 में स्थापित एक प्राग बेस्ड गेमिंग स्टार्टअप है। इसका सबसे प्रोमिनेंट टाइटल स्क्रैच वॉर्स है, एक मोबाइल गेम जिसमें फिजिकल और डिजिटल काउंटरपार्ट्स के साथ कलेक्टेबल कार्ड्स हैं। एनीमोका ब्रांड ने पहले इस साल के फरवरी में रेसिंग फोकस ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप्स ग्रीस मंकी गेम्स और अप्रैल में ईडन गेम्स को एक्वायर किया था। एपकॉइन कम्युनिटी ने एप टोकन को इथेरियम इकोसिस्टम के भीतर रखने के लिए नया प्रपोजल शुरू किया है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान AIP41 के तहत एपकॉइन कम्युनिटी का प्रपोजल इस तरह के कदम को पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के कारण कहीं और माइग्रेट नहीं करने की ओर इशारा करता है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि एक अलग चेन में माइग्रेट करना एक कॉस्टली, रिस्की और कॉम्प्लेक्स प्रयास रहेगा, जिसके रिजल्ट में युगा लैब्स द्वारा कैटास्ट्रोफिक लॉस या अबैंडनमेंट हो सकता है। वोटिंग अभी भी इनिशियल स्टेज में है और 99.95% पार्टिसिपेंट्स ने सहमति व्यक्त की है कि एपकॉइन को इथेरियम के भीतर ही रहना चाहिए। हालांकि अभी वोट करना जारी है, जो 9 जून को सुबह 4 बजे समाप्त होगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मैसिव इनफ्लो के बाद बिटकॉइन ETPs में अब क्लाइंट की ओर से ज़्यादा बिटकॉइन कंट्रोल में है। कुल मिलाकर बिटकॉइन ETPs, जिसमें प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रैटेजी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है, अब उनके कंट्रोल में 205,000 बिटकॉइन है, जो एक नया रिकॉर्ड है। भले ही बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड हाई से 50% से ज़्यादा गिर गई हो, लेकिन इनफ्लोज जारी हैं। पर्पस बिटकॉइन ETF लॉन्च किया गया पहला बिटकॉइन स्पॉट प्राइस ETF अब मैनेजमेंट के तहत $1.29 बिलियन का एसेट है। इस तरह से सिर्फ जून के पहले कुछ दिनों में 7,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ETPs में फ्लो हुए। ऑलमोस्ट पूरे मई के लिए
जिसमें 9,765 बिटकॉइन की इम्प्रेसिव बढ़त देखी गई। यूएस कांग्रेस वुमेन एलिसा स्लॉटकिन और कांग्रेसमैन डस्टी जॉनसन ने एक बिल पेश किया है जिसके तहत कांग्रेस के मेंबर्स को क्रिप्टो में फाइनेंशियल इंटरेस्ट का खुलासा करने की ज़रूरत होगी। लॉ मेकर्स ने 20 मई को बिल पेश किया था, जहां इसे हाउस एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी को क्रिप्टो करेंसी अकाउंटेबिलिटी एक्ट के रूप में रेफर किया गया। ये बिल एथिक इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 के लॉ में संशोधन करेगा, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के साथ अपने इमीडिएट फैमिली की हिस्ट्री का खुलासा करने की ज़रूरत होगी। अगर ये लॉ पास हो जाता है तो ये नेसेसरी डिस्क्लोजर्स को डिस्क्राइब करने वाले सेक्शन में संशोधन करेगा। इस तरह से एसेट के परचेज के समय इसके बारे में जानकारी देने के लिए 45 डेज का वक्त मिलेगा। अगर इस बीच किसी ने दिए हुए समय के दौरान जानकारी नहीं दी तो इसे जानबूझकर छिपाए जाने की बात मानी जाएगी और अटॉर्नी जनरल द्वारा लाया गया एक छोटा जुर्माना या सिविल एक्शन लिया जा सकता है। सभी रिपोर्ट किए गए फ्रॉड्स के आधार पर कंज्यूमर्स को जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक क्रिप्टो लिंक्ड फ्रॉड में $1 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ हो सकता है। फ्रॉड की रिपोर्ट करने वाले 46,000 लोगों के आधार पर खोई गई क्रिप्टो की औसत राशि लगभग $2,600 थी। ज़्यादातर घोटालों में बोगस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स शामिल है, जिनमें रोमांस स्कैम्स और बिजनेस या गवर्नमेंट इम्पर्सनेशन फ्रॉड्स टॉप 3 में शामिल है। ऐसे में 20 to 49 एज ग्रुप के लोगों में धोखाधड़ी में पैसे खोने की रिपोर्ट्स करने की संभावना ज़्यादा उम्र के लोगों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा थी। बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट के साथ साथ फंडिंग की चिंता स्टॉक एनालिस्ट को बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स के लिए अपने प्राइस टारगेट को रिवाइज करने के लिए मजबूर कर रही है। वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक BTIG ने बिटकॉइन माइनर्स के लिए अपने एवरेज 12 मंथ प्राइस टारगेट में लगभग 65% की कटौती की है, जबकि स्टॉक प्राइस टारगेट में कटौती सीधे बिटकॉइन प्राइसेस में गिरावट से जुड़ी हुई थी। बिटकॉइन के लिए माइनर्स के अंडर परफॉर्मेंस के दूसरे ड्राइवर फाइनेंसिंग के ग्रोथ के बारे में चिंतित हैं। इस वजह से माइनर्स के लिए तकलीफ बढ़ गई है, क्योंकि बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट माइनिंग डिफिकल्टी के साथ इस साल ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है, जिससे माइनर्स का मार्जिन कम हो गया है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि बड़े माइनर्स ने बियर मार्केट में भी फंड्स जुटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनमें से कुछ माइनिंग स्टॉक्स पर बाय रेटिंग बनाए हुए हैं। बोर्ड एंड हंग्री नाम से जाने जाने वाले एक फास्ट फूड जॉइंट बोर्ड एप यॉट क्लब NFT से इंस्पायर्ड फर्स्ट रेस्टोरेंट है, जिसे इस स्प्रिंग लॉस एंजलिस में ओपन किया जाना है। ऐसे में अब ईटरी के पीछे की टीम रैपर और NFT एंथुसियास्ट स्नूप डॉग को अपने अगले NFT थीम रेस्टोरेंट को खोलने के लिए साथ ला रही है। एंडी ह्यूएन, केविन सॉ एंड फिलिप हुएन द्वारा को-फाउंडेड स्नूप डॉग और फूड फाइटर्स यूनिवर्स स्टार्टअप ने डॉक्टर बॉम्बे स्वीट एक्सप्लोरेशन को ओपन करने की योजना की घोषणा की है, जो एक इमर्सिव रिटेल डिजर्ट एक्सपीरियंस है जो लॉस एंजलिस में अपने पैर जमाएगा। बता दें कि डॉक्टर बॉम्बे वो नाम है जिसे स्नूप डॉग ने अपने बोर्ड एप यॉट क्लब अवतार को दिया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं गुंजन हांडा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।